आज पूरा देश कह रहा है मैं मोदी का परिवार। आज पूरा देश कह रहा है मोदी का परिवार। तुम तो मुस्लिम हो जी। मगर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार जो है वो नहीं है। देखिए 140 करोड़ की जनता भारत इस बार मोदी जी के परिवार है। बोलते बोलते मैं भी पीछे से क्या कर अरे जब मोदी जी कहते हैं ना भाइयों और बहनों तो उधर से पता क्या नारे लगते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। और सबसे बड़ी बात ये है तो तेजस्वी यादव सपने देख रहा था मुख्यमंत्री बनने का, लो भी फेल। अब वो 9वीं बार उसका चाचा दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। अब वो जो गाड़ी है ना वो गाड़ी में इन्होंने सीट बनवाया था नीतीश का, और पता है क्या गाना बज रहा था उसमें, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, रो रो के नीतीश चाचा मेरे ले जाएगी। लालू जी तो वो कह रहा है कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अरे पहले अपने आंगनबाड़ी में जाकर कि थुकी हुई बिरयानी खाता है, जालीदार टोपी लगा के किसी भी मस्जिद में चला जाता है, वो यादव है या वो मुस्लिम है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो थुकी हुई बिरयानी खाता है। भाई मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे इधर देखो चिरकुटो तुम, ये भाई साहब ने क्या लिखवाया हुआ है, आज पूरा देश कह रहा है मैं मोदी का परिवार। आज पूरा देश कह रहा है मोदी का परिवार। आज पूरा देश कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार। आज पूरा देश कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार। ये देखो इधर लिखा है जय श्री राम और ये मेरा नाम है तुम किलसो, ये पोस्टर मैं बनवा के लाया हूँ। एक बात बताओ सादा भाई, जी। तुम तो मुस्लिम हो जी। मगर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार जो है वो नहीं है। देखिए 140 करोड़ की जनता भारत इस बार मोदी जी के परिवार है, और इस बार तो दिखा देगी जब एक तरफा वोट पड़ेगा। अरे बल्ले बल्ले, ये मोदी का परिवार है। अब की बार मोदी परिवार, अब की बार मोदी का परिवार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। इनसे पूछो अब की बार 400 बार। अब की बार 400 बार। अब की बार 400 बार। तुमको हम बवासीर कराएंगे, अब टेंशन मत लो तुम। राहुल गांधी जी कह रहे साफ हो जाएंगे अब की बार तो। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये 26 विपक्ष वालों को एक बात बोल दो, बुरा मत मानना, 24 के बाद एक बार मोदी जी को आन दो। लड़ने जा रहे अरे सुन तो लो पहले इनको किलसा रहे हैं। टाइगर राजा सिंह ने एक बात बोली है, इनकी डबल मीनिंग में टपा टप लेते रहो। अच्छा। बड़ा मजा आता है। ये लोग खोजते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, क्या कुछ मिल जाए। क्या खोजना चाहता, कुछ मिल जाए। इनको कुछ मिलता ही नहीं है सिवाय मियां खलीफा के। इन लोग को इतनी किलसाऊंगा आज मैं, इसमें लिखा है जय भारत माता की जय। जय जय श्री राम। हमारे लिए मोदी से पहले भारत माता है, एक बात ध्यान रखना। हम लोग धर्म और देश के लिए काम करते हैं, मट्टी के लिए। इधर लिखा है जय हिंद। ये देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हम इनको प्यार करते हैं क्योंकि ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे विश्व में। और आज पूरा देश कह रहा है, मैं तो धन्यवाद कहूंगा योगी इसको लालू को कि इसलिए क्या बोला कि मोदी जी के बारे में कि इनका परिवार कहाँ है। तुम्हारे परिवार में इतने सदस्य होने के बाद भी आज तुम्हारे परिवार में वो एकता नहीं है जो कभी तुम किसी पार्टी फंक्शन और किसी भी प्रोग्राम में साथ दिख जाओ। दिखते हैं भाई साहब? नहीं। पता क्यों? इनके अंदर पैसों का घमंड है, ये लोग कभी साथ नहीं दिखते। मगर मोदी जी के साथ 140 करोड़ 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ जनता है मोदी जी के साथ। और आज मोदी जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, मेरे को लालू प्रसाद यादव की एक परिवार की फैमिली पिक दिखा दो जिसमें 107 जाते हो। पता क्यों? 5 साल से ये घर बैठा था, ये इलाज करा रहा था। आज इनकी इतनी बुरी हालत होने के बाद भी ये मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अब शब्द बोल रहा है। खुद बूढ़ा है, खुद बीमार है। परिवार का जवाब तो दे दिया आपने। बोलते बोलते मैं भी पीछे से क्या कर अरे जब मोदी जी कहते हैं ना भाइयों और बहनों तो उधर से पता क्या नारे लगते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। इनको क्या मालूम, आपने कभी लालू के मुंह से सुना है जय सिया राम? कभी लालू के मुंह से सुना है हरे राम हरे कृष्णा? कभी तेजस्वी यादव के मुंह से सुना है? नहीं सुना है। पता क्यों? ये सुबह कहते हैं कि हम यादव हैं, हम लालू प्रसाद यादव परिवार है, और रात को कहते हैं भाई साहब वो दिखाने के लिए, और रात को कहते हैं प्रियंका से पूछो बकरा कैसा बना था। बोलते हैं ना भाई साहब,
लालू ने बना के पैक करा के लेके जाते हैं ये लोग बकरा खाते हैं भाई साहब। इनका दिमाग में भी ना भाई साहब बताओ तो बकरा हो गया है, इनका दिमाग भी बकरा हो गया है। अब इनसे पूछो इनसे पूछो इनसे पूछो इनसे पूछो और 140 करोड़ लोगों से पूछो कि अब की बार किसकी सरकार है, अब की बार। पहले तो हम लोग बोलते थे राम आएंगे, जब से इन्होंने बोला ना कि मोदी जी का परिवार कहाँ है, तब से हम कहते हैं कि भैया हम है मोदी का परिवार, हम है मोदी का परिवार। परिवार का जवाब तो दे दिया कि परिवार कौन है लालू की बात का, लेकिन लालू जी ने कल परसों एक सवाल एक और किया था कि मोदी जी हिंदू नहीं है। देखो भाई साहब, ये सर्टिफिकेट तो वो बांटे ना, अभी 24 के बाद पता लग जाएगा कौन हिंदू है और कौन मोदी है और कौन लालू है। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी अगर इनका एक भी एमपी जीत गया ना बिहार से, क्या एक भी एमपी, तो मैं इनको खुद 1 किलो लड्डू भिजवा दूंगा। क्या 1 किलो लड्डू मैं भिजवा दूंगा। हमारा पैसा बेकार का समझ रहे हो, हमारी मेहनत की कमाई का है। इनका एक भी एमपी नहीं जीतेगा क्या। और सबसे बड़ी बात ये है, तो तेजस्वी यादव सपने देख रहा था मुख्यमंत्री बनने का, लो भी फेल। अब वो 9वीं बार उसका चाचा दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। वहां भी योगी जी ने दोबारा फिरकी ले ली, मोदी जी ने ले ली, एट ए टाइम पे ले ली। अब वो जो गाड़ी है ना, गाड़ी, वो गाड़ी में इन्होंने सीट बनवाया था नीतीश का, और पता है क्या गाना बज रहा था उसमें, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, रो रो के नीतीश चाचा मेरे ले जाएगी, याद तेरी आएगी। तो बहुत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारी लालटेन बुझेगी अब की बारी। हट, बहुत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन लोग से पूछो ना भाई साहब, इनकी किसाओ ना, इन लोग से पूछो ना। क्या कहना चाहिए, पोस्टर लेके खड़े हैं आप, आज पूरा देश कह रहा है मोदी का परिवार। हम मोदी के परिवार हैं। हाँ। हम मोदी का परिवार हैं। लालू जी ने कहा है कि मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, हाँ। हम उनके बच्चे हैं। अच्छा। मोदी जी के हम बच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं जी, और आप दीपक जी के साथ खड़े हैं यहाँ पे, पोस्टर हाथ में लेकर, आज पूरा देश कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार। जी आप मुस्लिम हैं, जी। देखिए, फिर भी आप खड़े। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, मैं यूपी का सालाब। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले 70 वर्षों में काम नहीं हो पाया, मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता। जो राष्ट्रवाद की और देश हित की बात करता है, मैं उसके साथ सपोर्ट करता हूँ। कैमरामैन फोकस करो। आज देश ही नहीं, पूरे विदेश में अगर सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री कोई है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इसलिए हम आज मोदी का परिवार का समर्थन कर रहे हैं। जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं पावरफुल है जी, लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी आदमी। देखिए, वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। अब जो देश का युवा मुस्लिम पढ़ा लिखा शिक्षित है, जागरूक हो चुका है, तो इस बार 3rd टाइम प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने जा रहा है। बाकी औपचारिकताएं बची है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार तो विपक्ष में कोई है ही नहीं है। जैसे 1 साइडेड लव होता है ना, वैसे इस बार 1 साइडेड वोट पड़ेगा। क्या लव हो गया क्या? जी, 1 साइडेड वोट। लव हो गया क्या मोदी से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 1 साइडेड लव होता है किसी किसी का, वैसे इस बार 1 साइड वोट पड़ेगा। और वो किस पे पड़ेगा? केवल कमल पे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर। राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब तो बेकार है। वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है या भारत तोड़ो यात्रा कर रहा है, मुझे तो पता नहीं लग रहा है। निकले हैं। न्याय करने वो किसके लिए निकला है? जैसे हमारे इस्लाम धर्म में 3 बार कबूल 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 है निकाह में बोला जाता है, वैसे उसको 3 बार देश की जनता ने मौका दे दिया है। 2014 में दिया, 19 में दिया और 24 में देने जा रहे। हाँ। लेकिन वो इस बार कहेगी सोनिया गांधी की पप्पू बेटा इधर आ, और इस बार तेरा टाइम पूरा हो चुका है। इस बार इटली की वो इटली जाएगा, उसके बाकी और कुछ नहीं है। इस बार तो विपक्ष है ही नहीं है। 2024 में एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे 3री बार। अच्छा। हाँ, तो लालू जी के बात का जवाब है क्या ये? लालू जी तो वो कह रहा है कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अरे पहले अपने आंगनबान में जाक कि थुकी हुई बिरयानी खाता है, जालीदार टोपी लगा के किसी भी मस्जिद में चला जाता है, वो यादव है या वो मुस्लिम है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो थुकी हुई बिरयानी खाता है भाई। हाँ, और थुकी हुई बिरयानी हमारे इस्लाम धर्म में कोई नहीं खाता। सुन्नी समुदाय के लोग, केवल सिया समुदाय देते हैं, वो थुकी हुई बिरयानी खाता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा जी। इसीलिए तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम जनता मेरे साथ है। देखिए, देश का लोकतंत्र है, शक्ति प्रदर्शन कोई कर सकता है। जनता जागरूक हो चुकी है, सब जानती है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। बस ये औपचारिकताएं मैंने 2 वर्ड में बता दिया कि बस केवल औपचारिकताएं बची है। इस बार मोदी जी इस बार 400 पार कर रहे हैं। तो कितने मुस्लिम का साथ देंगे? मैं इस बार उत्तर प्रदेश और दिल्ली से 1 लाख वोट दिलाऊंगा। और उत्तर प्रदेश में तो हमारा एक कैंपेन भी चल रहा है, मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, ना दूरी है ना खाई है, पीएम मोदी हमारा भाई है। हाँ, चल रहा है, सही बात। यही कैंपेन उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये हम दिल्ली में भी लॉन्च करेंगे 1-2 दिन में। 1 लाख वोटों से 1 लाख वोट तो मैं अपनी तरफ से दिलाऊंगा मोदी जी को। अच्छा जी।
और नहीं आया तो? अरे 1 लाख बिल्कुल अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मोदी जी इस बार चले जाएंगे, अगर चले गए तो? नहीं जा पाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? उन्होंने जो 70 साल में काम नहीं हुआ, मात्र 10 साल में करके दिखा दिया, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में, पत्थरबाजों तो कांग्रेस आके दोबारा आ जाएगा वो? नहीं आएगी भाई। कैसे एक भी संविधान आप कोई भी आर्टिकल आप करेक्शन करोगे फिर दोबारा चेंज हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हो? उसमें सबका मत पड़ता है, अधिकार होता है, तब जाके वो चेंज होता है, और बार बार ऐसे संशोधन थोड़ी होता रहेगा। और सबसे दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए ऐसे अत्याचार हो रहे थे। अभी मेरे पास 3 दिन पहले कोलकाता से फोन आया था, एक महिला पीड़ित थी, उसका SHO मुकदमा नहीं लिख रहा था, मैंने यहाँ से फोन किया, कोलकाता में उसका FIR दर्ज हो गया और आज वो मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे ही बताइए कि जो ऐसी महिलाएं होती थी जिनका FIR तक नहीं दर्ज होता था, और प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद एक्ट बनने के बाद वही आज देश की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल रहा है, तो कैसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय आप? आप तो कह रहे हैं 10 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो विपक्ष है वो तो आरोप लगा रहा है कुछ किया ही नहीं है। देखिए, विपक्ष के आंखों में काला चश्मा लगा पड़ा है, पहले काला चश्मा हटा के देखेगा तो दिखाई पड़ेगा विकास। और विकास तो ऐसी ऐसी जगह हो गए कि मैं अगर आपको बताना चाहूंगा तो 24 घंटे मेरे को लग जाएंगे, इतना विकास बता दीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, जो 1 साल में 9 सिलेंडर मिलते थे और सुबह 5 बजे लाइन लगाना पड़ता था, अब आज देखिए घर घर डिलीवरी हो रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, खुले में महिलाएं शौच के लिए 6 बजे रात तक का इंतजार कर रही थी। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, और किसने सोचा 70 साल कांग्रेस का दिमाग नहीं गया, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का दिमाग गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, पहले जो अगर हम कोई भी गवर्नमेंट से पैसे आते थे, 100 रुपए आता था, तो लाभार्थी बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते 2-3 रुपए पहुंचते थे। और आज सीधा अगर 1000 रुपए आ रहा है तो सीधा 1000 उनके अकाउंट में जा रहे हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात ये थी, 70 साल ऐसे हो गए थे, बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, लामटेन का सहारा लेना पड़ता था। और आज देखिए हर घर विद्युतीकरण हो रहा है, वहां पर बिजली पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दीपक जी, आपके स्टाइल में, दिल्ली के दीपक जी के स्टाइल में लालू यादव, राहुल गांधी जी को क्या जवाब है? देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, 24 के बाद इन लोग का बोरिया बिस्तर पैत हो जाएगा। तो अखिलेश यादव में एक बंदा रखा होता था बत्ता, वो पूरे दिन तोतलाता रहता है, वो कहता है राहुल गांधी तो दो, क्या राहुल गांधी तो हाँ, अब कहा बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो बोलता है, तो बोलता है, कहा बोलता है, कभी वो बोलता है लौला बाप बोला कुछ नहीं समझ में आता भाई साहब वो कहा बोल रहा है। मुझे इतना पता है, इतना सा बच्चा है, उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए, मगर वो आगे पूरे दिन मोदी जी के लिए अब तक बोलता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, 24 के बाद इनका बोलिया बित्तल पैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैन तो नहीं, पैत पैत इनका बोलिया बित्तल पैत हो जाएगा। और ये थौत में डाल देना, किसमें? थौत में, हाँ थौत में डाल देना। अब की बार 24 के बाद ये बोलिया बित्तल लेके चले जाएंगे। ये 26 के 26 जो एक हो गए है ना, ये 26 के 26 का आपस में जूत बच जाएगा। क्या जूत बच जाएगा? आप क्या समझ रहे हो? इनका आपस में जूत बच जाएगा। क्या? जय श्री राम, इनका आपस में जूत बच जाएगा भैया। एक बात बोलना चाहेंगे, 24 के बाद तुम्हारा 26 के 26 का तुम्हारा आपस में जूत बच जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।